हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस क्लास में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारी मदद करते रहिए थोड़ा सा, और अपने फ्रेंडों को प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। थोड़ा आप जब लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हम इस टॉपिक में बात करेंगे राज्य और राजधानी और उनका गठन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर जो कहें तो आपको तो पता ही होगा कि राज्य और राजधानी कितनी है। तो राज्य पता है, राजधानी पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि राज्यों का गठन हुआ या निर्माण हुआ। पुनर्गठन कहें तो ये तो हम देखेंगे, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना। या पीसीएस में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि 4 ऑप्शन दे देंगे और डेट दे देंगे, आपको मिलाना होगा कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, हम देखें, याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक मैप बनाएंगे और उससे हमारे सबसे पहली बात तो क्लियर हो जाएगा कि राज्य कौन सा राज्य कहां पर है। एक ये हो जाएगा और दूसरी बात, सृजन भी पता चल जाएगा और गठन भी पता चल जाएगा और राजधानी भी। तो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले राज्य और राजधानी, राज्य, राजधानी व गठन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ और उसकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं मैप ही बना दूं। फ्रेंड्स, ये मैप बन गया और जैसा भी बना है कहीं ना कहीं कि हम लोग समझ सकते हैं, बस जैसा बन गया है। ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया होगा, लेकिन इसमें आप समझ जाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और यही मेरा उद्देश्य है। तो आप अगर ये बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बना लेते तो आप भी इसे एक बार देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा मैप बन गया, मैप बन गया। तो फ्रेंड्स, अब इस मैप में अगर जो हम सबसे पहले बात करें कि एक सीक्वेंस से चले, लाइन से चले, कि पूछता है तो
अब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैं बात करूं कि किस राज्य का गठन हुआ या निर्माण हुआ, तो वो है बिहार। अब बिहार की जो डेट है, कहीं ना कहीं जो हमारा बिहार का एरिया पड़ेगा, सबसे पहले आप एरिया देखिए, ये बिहार का एरिया हमारा ये है, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं हमारा ये बिहार का है, ऐसे लंबा लंबा बसा हुआ है, ये एरिया ऐसे बिहार का है, बिहार। अब बिहार की राजधानी आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है, पटना। और इसका गठन पूछ ले कि कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1912 में। फ्रेंड्स डेट नहीं आएगी, सन आएगा, तो 1912 में हुआ। अब 1912 की मैं थोड़ी एक बात और बता दूं कि जो हमारी पहले वो राजधानी थी देश की, वो थी कलकत्ता, और 1912 में ही कलकत्ता से आकर कहां पर, दिल्ली में आ गई राजधानी। तो ये डेट ये भी है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का यहाँ पे भारत आगमन हुआ, दिल्ली दरबार भी लगा, इस डेट से रिलेटिव है, तो आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो राज्य का गठन हुआ वो राज्य था उड़ीसा। इसके बाद जो उड़ीसा राज्य था, उड़ीसा राज्य की बात करें ये कहां पर पड़ेगा, तो ये वाला राज्य ये पड़ेगा, ये छोटा सा यहाँ पर नवीन पटनायक वाला था, सॉरी फ्रेंड्स है, तो ये उड़ीसा है, ये वाला पार्ट जो है ये उड़ीसा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखें कि उड़ीसा है, और उड़ीसा की राजधानी आपको पता है कि क्या है, ब्लू कलर से मैं राजधानी लिख रहा हूं और रेड कलर से इनकी सन लिख रहा हूं। तो देखें 1936 में इस राज्य का गठन हुआ, 1936 में गठन हुआ। फ्रेंड्स 1936 में इस राज्य का गठन हुआ, और इसकी राजधानी पूछ ले क्या है, तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको वैसे भी याद होगा, अगर ये याद भी है तो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो अब ये हमारा ये हो गया, उड़ीसा हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे कौन सा राज्य बना, तो एक राज्य बना जिसका नाम है राजस्थान। अब इसके बाद का देखें कि कौन सा राज्य बना, तो वो राजस्थान बना, और राजस्थान के लिए आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान ऐसे बसा हुआ है, ये राजस्थान का एरिया है, ये वाला जो एरिया है टोटल एरिया राजस्थान का है, जो सबसे बड़ा है, और ऐसे कहीं ऐसे बसा हुआ है। तो राजस्थान को हम देखते हैं, और राजस्थान की गठन की डेट, इसकी पहले राजधानी देखें, इसकी राजधानी आपको पता है कि जयपुर है, राजधानी जयपुर है। और गठन की बात पूछ ले कि कब हुआ, तो ये हुआ 1949 को हुआ, 1949 को इस राज्य का गठन हुआ। ये कुछ ऐसे करके फैला हुआ है, ये ऐसे कुछ ऐसे फैला। तो अब बात करते हैं कि अब इस राज्य की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सारे राज्यों को देखते चले जा रहे हैं। तो ये एरिया में सबसे ज्यादा है भारत में, और डिजर्ट एरिया भी यहीं पे पाया जाता है जो भारत का है, तो यहीं पर पाया जाता है, इस साइड का एरिया जो है डिजर्ट एरिया है। और फ्रेंड्स बात करें फ्रेंड्स जो यहाँ पे है थार पाया जाता है, जो भारत और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो अब हम अब और आगे अगर जो बात करें कि 1950 में कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ, सॉरी हाँ फ्रेंड्स ये 1949 है। अब 1950 में देखें कि कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ, तो एक राज्य यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे लंबा लंबा बसा हुआ है,
और ये जाकर कहीं ना कहीं ये वाला एरिया से यहाँ तक बसा हुआ है। तो अब इस वाले राज्य की बात करें, ये थोड़ा सा और इसका एरिया दे देंगे, ऐसे ऐसे लंबा लंबा बसा हुआ है। तो अब बात करें ये कौन है, तो आपको पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल की राजधानी आप सबको पता है कि ये कोलकाता है, KKT कलकत्ता है, और इसका गठन 1950 में हुआ, 1950 में हुआ। अब इसके साथ में एक और राज्य का गठन हुआ, जो आपका राज्य यहाँ से आपको पता है कि ये ऐसे बसा हुआ है, ये ऐसे, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है कि चेन्नई है, चेन्नई है। ये CHNI शॉर्टकट में है, चेन्नई है, और इसका भी गठन कब हुआ, तो ये 1950 में हुआ, इसका भी गठन 1950 में हुआ। अब और पूछ ले कौन से राज्य का गठन हुआ, तो एक राज्य यहाँ पर पड़ता है, जो ये यहाँ पर राज्य पड़ता है ASAM, असम। ये असम राज्य है, इसकी सीमा जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है, ये ऐसे ऐसे कुछ जाता है। तो ये असम का है, ये 1950 में हुआ। ये इसकी राजधानी आपको पता है कि दिसपुर है, इसकी राजधानी दिसपुर है, और इसका भी गठन अगर जो पूछ ले कब हुआ, तो ये 1950 में हुआ। तो 1950 में इसका गठन हुआ, और 1950 में ही यूपी का हुआ, यूपी का पुनर्गठन हुआ। अब यूपी का जो मैप देखेंगे तो आपको पता है कि ये ऐसे कुछ ऐसे भाग है, और ऐसे ऐसे चला गया है, ये ऐसे पैरेलल इसके चला गया है, तो ये ऐसे गया है, और ये वाला भाग जो है हरियाणा का और राजस्थान से ज्यादा नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा जो भाग है यूपी का है। तो अब बात करते हैं यूपी का। तो यूपी का आपको पता ही है कि राजधानी LKO लखनऊ है, और इसका गठन 1950 में हुआ, इसका गठन 1950 में हुआ। तो अब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इतनी बार पूछा गया है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आंध्र प्रदेश कई बार पूछा गया है। ये ऐसे कुछ बसा हुआ है जो है आंध्र प्रदेश है। तो ARP आंध्र सॉरी फ्रेंड्स, हाँ AP है, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, और इसकी राजधानी जो है अभी तो हैदराबाद है, और हैदराबाद से इसकी अमरावती हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। और इसका गठन कब हुआ पूछ ले तो ये 1953 में हुआ, इसका गठन 1953 में हुआ, और इसकी राजधानी अमरावती है। तो अब यहां तक हमने बात कर ली। अब बात कर सॉरी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अब पूछ ले कि आंध्र प्रदेश के बाद कौन से राज्य का गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य का गठन हुआ, ये गठन हुआ एक फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसके पैरेलल है, ये जो ऐसे लंबा लंबा बसा हुआ है, आपने देखा होगा कि ये तमिलनाडु जो है ऐसे ऐसे है। तो इसके जो साथ में ऐसे बसा हुआ है, पतला पतला जो ऐसे बसा हुआ है, तो ये जो राज्य है ये ऐसे है। तो इस राज्य का अब यहां से सीधे काट देंगे ऐसे, तो ये जो है ये साइड का एरिया तमिलनाडु का हो जाएगा। अब बात करते हैं सीधे ये कौन सा है, ये केरल है। और केरल की बात करें कि इसका गठन कब हुआ, इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता है
अनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1956 में, 1956 में। और इसी के ऊपर एक और राज्य है, और एक और राज्य की बात करेंगे, ये कौन सा है? तो ये ऐसे ऐसे बस है, लंबा लंबा है, कुछ ऐसे गया है। और इसी राज्य को देख लें कि ये कौन सा है, तो आपको पता होगा कि ये बसा है कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य की बात करें कि ये इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता है कि बेंगलोर है, बेंगलोर है। अब बेंगलुरु है इसकी राजधानी। और इसका भी गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1956 को। ये 1956 को इस राज्य का भी गठन हुआ। तो अब बात करते हैं आगे कि और कौन से राज्य का गठन हुआ। तो 1956 में ही बात करूं, एक और राज्य का गठन हुआ, सॉरी हाँ 1956 की मैं बात कर रहा हूं कि एक और राज्य का गठन हुआ, और जिसे कहा जाता है एमपी। ये वाला एरिया है जो ऐसे लगा हुआ है, ये वाला एरिया देखेंगे, ये सारा एमपी का है, ये ऐसे चला गया है। तो ये वाला जो एरिया है ये एमपी है, और ये एमपी का एरिया है। इसकी गठन 1956 को हुआ इन्हीं राज्यों के साथ। और एमपी की राजधानी सबको पता है कि भोपाल है, एमपी की राजधानी भोपाल है। तो अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन से राज्य का गठन हुआ। तो इसके बाद जो राज्यों का गठन हुआ, 2 राज्य और बने। अब 2 राज्यों का गठन हुआ, तो अभी तक अब हम बात करेंगे ये वाला राज्य। ये वाला जो राज्य है ये कुछ ऐसे बसा हुआ है, ऐसे। ये गुजरात है। अब गुजरात की राजधानी आपको पता है कि गांधीनगर है, गांधीनगर। और इसका जो गठन हुआ 1960 में हुआ, 1960 में इस राज्य का गठन हुआ। और अब बात करते हैं एक राज्य का और गठन हुआ साथ में ही। तो जौन से राज्य का गठन हुआ, ये राज्य था, ये ऐसे ऐसे है, ये है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई। और इसका भी गठन कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ, 1960 में हुआ। तो यहां तक आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि राजधानी और गठन है जो मैं साथ साथ बताता चला जा रहा हूं। तो अब इसके बाद पूछ ले कि कौन से राज्य का गठन हुआ। तो इसके बाद जो है एक राज्य बना जिसका नाम था नागालैंड। अब नागालैंड की आप देखेंगे कि कहां पर है, तो ये है नागालैंड। ये आपका जो इस साइड का देखेंगे तो ये एरिया नागालैंड का है, NL से देखेंगे नागालैंड है, ये बसा है। अब नागालैंड की राजधानी आपको पता है कि इसकी राजधानी कोहिमा है। इसकी राजधानी जो है कोहिमा है, इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। और इसका गठन कब हुआ पूछ ले, तो ये हुआ 1963 में। इसकी राजधानी कोहिमा है और इसका गठन जो है 1963 में हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद और राज्यों का गठन हुआ, जो राज्य हैं हमारे लगातार इसके बाद और राज्यों का गठन हुआ, 2 राज्यों का गठन हुआ। तो बात करते हैं कौन से राज्यों का हुआ। तो आपने इस साइड देखा होगा, इस साइड जो हमारा बसा हुआ है ये HR हरियाणा है। और हरियाणा राज्य ऐसे कुछ फैला हुआ है, ऐसे देखेंगे जब आप मैप में, तो यूपी को भी टच करता है और यहीं पर दिल्ली है, ये हरियाणा है। अब हरियाणा को हम ऐसे बाहर उत्तराखंड वहां से लेंगे। हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का जब गठन हुआ तो ये 1966 में हुआ।
1966 में हरियाणा का हुआ और इसकी राजधानी आपको पता है कि चंडीगढ़ है, इनकी चंडीगढ़ है। अब बात करते हैं एक और राज्य का यहीं पे गठन हुआ, तो इस राज्य को आपको पता है कि ये पीवी पंजाब है और पंजाब का भी गठन यही हुआ और राजधानी भी यही है, मतलब सेम टू सेम पंजाब में कर देंगे। हरियाणा और पंजाब को दोनों एक ही कर देंगे। और इसी के साथ में अब हम आगे बात करेंगे, लाइन से करेंगे, नहीं तो मुझे पता है कि उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड की डेट अलग है, लेकिन एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि आपको याद करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं एक और राज्य का गठन हुआ है आगे चलकर, वो था हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि यूपी से हिमाचल की सीमा लगती है, ये वाला एरिया है जो ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे है, ये एचपी हिमाचल है और हिमाचल की सीमा जो है लगती है। तो हिमाचल की जो राजधानी पूछ ले तो ये शिमला है, शिमला है। और इसका जो गठन हुआ 1971 में हुआ और यहीं से जीवी मावलंकर हैं जो हमारे पहले उसके लोकसभा अध्यक्ष थे, इस लोकसभा स्पीकर थे, इसी राज्य से थे। और अब यहीं पर लगातार जब आ ही गया है तो बात करते हैं उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और इसका गठन देख लें तो ये 2000 में हुआ, बहुत जल्दी चल, हाँ इसका गठन 2000 में हुआ। अब बात करते हैं कि अब यहीं से अब एक और आगे राज्यों की बात करें कि कौन सा गठन हुआ। तो फ्रेंड्स अभी हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा होता जा रहा है और फिर आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक हमने जितने राज्यों में देखा तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट तुरंत ही अपलोड करेंगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरे केंद्र शासित राज्य भी रह गए और अभी और सारे जो हैं राज्य रह गए, तो नहीं आ पाएंगे। तो आप इतना पहले एक बार देख लीजिए और पार्ट इसका 2 आएगा तो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो बचे हुए राज्य हैं और केंद्र शासित राज्यों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो आप देखते रहिए और प्लीज इससे कुछ ना कुछ जो आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहें कि ज्योग्राफी का ही प्राण है, और क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ से 1 नंबर का जरूर आता है। तो आप देखते रहिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड, और मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक्स।